हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ क्लासेज। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के टॉपिक लाया हूँ क्लास 12 के फिनाल, ईथर एंड एल्कोहल। तो आपको एल्कोहल का आईपीएसी नोमेनक्लेचर पूरा मैं ख़त्म कर दिया हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा फिनाल एंड ईथर। ठीक है, फिनाल और ईथर का आईपीएसी नोमेनक्लेचर ध्यान दीजिए। फिनाल एंड ईथर, ठीक है। पहले मैं आपको ईथर का आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद में पहले आपका फिनाल का मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद में ईथर का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फिनाल में आपका देखिए, फिनाल पहले होता क्या, ध्यान दीजिए। ये आपका फिनाल है। अगर इससे आपका OH जुड़ जाता है, ये आपका बेंजीन था, अगर इससे OH जुड़ जाता है तो ये आपका हो जाता है फिनाल। क्या हो जाता है? फिनाल। ठीक है, तो ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा फिनाल का है। ठीक है, अब बात समझिए। तो इसका नाम होता है फिनाल। क्या है? फिनाल। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। ये बेंजीन है और ये आपका फिनाल हो गया। ठीक है, अगर इससे आपका CH3 जुड़ जाता है, क्या जुड़ जा रहा है? CH3 अगर आपसे इससे जुड़ जा रहा है तो पहले इसकी काउंटिंग करेंगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप हम क्या एक नंबर चाहिए, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो ये इसका नाम मेथिल है। कितने नंबर पर जुड़ा है? 2। लिखेंगे 2-मेथिल, 2-मेथिल। ठीक है, और उसके बाद 2-मेथिल और इसके बाद हम क्या लिख देंगे? फिनाल। ठीक है, फिनाल। क्लियर है? फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो इसको जब हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बात समझ में आया? तो कह रहा है कि 2 नंबर और 3 नंबर पे डाई मतलब 2, कितना है? 2 मेथिल, डाई मेथिल। बात समझ में आया? अब कार्बन, उसके बाद क्या है? फिनाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिनाल। बात समझ में आए? क्या नोट करिए आप आगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इतना हो गया। ठीक, इसको रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ये आपको मिल गया। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, पहले इसका नाम लिखा तब जाके इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, लिखा जाएगा 3-ब्रोमो, 3-ब्रोमो। ठीक है, 2-मेथिल, 2-मेथिल। उसके बाद फिनाल। क्या लिख देंगे? फिनाल। ठीक है, अगर आपको मिल जा रहा है इस तरह, ध्यान दीजिए, इस तरह आपको मिल जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे हम NO2 जोड़ दे रहे हैं, कुछ चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, NO2 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर NO2 हम जोड़ दे रहे हैं तो इसका नाम यहीं से काउंटिंग करेंगे 1, 2 लिखेंगे 2-नाइट्रो, 2- इसको नाइट्रो बोलते हैं। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। 2-नाइट्रो, उसके बाद फिनाल। क्या हो जाएगा? 2-नाइट्रो फिनाल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब फिर इसको हम लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पे NO2, यहाँ पे हम NO2 जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे हम NO2 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अगर हमको इसका नाम लिखना है, ध्यान दीजिए। तो 2 नंबर पे नाइट्रो है,
4 नंबर पे नाइट्रो है और 6 नंबर, कितना है सब मिला के 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे ट्राई, और उसके बाद क्या ट्राई नाइट्रो और उसके बाद फिनाल, कितना आपका टर्न करिए आगे। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगर आपका मिल जा रहा है इस तरह, अगर इस तरह आपको मिल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जुड़ा है OH, यहाँ पे जुड़ा है हमारा Cl और यहाँ पे हमारा जुड़ा है Br। तो इसका 1 2 3, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमो का, तब क्लोरो का, तब जाके फिनाल का। ठीक है, लिखेंगे 3-ब्रोमो, 3-ब्रोमो। और देखिए क्यों इसका हम पहले नाम लिख रहे हैं, क्योंकि ये बी से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे देखें, ये बी से और ये सी से है, पहले इसका नाम, ठीक है, -2-क्लोरो, ठीक है, उसके बाद फिनाल, क्या हो जाएगा फिनाल। समझ में, इतना नोट करिए। ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ईथर। ठीक है, अब ईथर ध्यान दीजिए, ईथर ईथर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ईथर पढ़ने से पहले इसको हम समझिए कि पहले क्या है। कह रहा है कि इसका जो ईथर का जो डिफिनीशन होता है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड, क्या है ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, इसका जो डिफिनीशन होता है, ठीक है, कह रहा है कि जो ईथर का जो डिफिनीशन होता है सॉरी डिफिनीशन, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आया? कह रहा है क्या ऑक्सीजन के दोनों साइड हमारा एल्किल ग्रुप क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए किस तरह, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में ध्यान दीजिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में ध्यान दीजिए, जो फंक्शनल ग्रुप होता है R सिंगल बॉन्ड O R सिंगल बॉन्ड, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिए, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला जो इसका होता है CnH2n+2 और O, इसका ये फार्मूला होता है। अब समझ में आया? इसका ये नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हम जो नाम लिखते हैं इसका, ठीक है, नोट ध्यान, एल्केन से ANE शब्द निकाल कर OXY शब्द क्या कहते हैं जोड़ देते हैं, ये बन जाता है एल्काक्सी। क्या बन जाता है? एल्काक्सी। क्या बन जाएगा? एल्काक्सी। क्लियर है? तो एल्केन से ANE को निकाल देंगे और OXY को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काक्सी बन जाएगा। ठीक है, इसमें इसका नाम हम लिखेंगे। ठीक है, तो मिथाक्सी, मेथेन, एथाक्सी, एथेन, इस तरीके से हम इसका क्या है नाम आसानी से हम लिखते हुए चलेंगे। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए आगे। ध्यान दीजिए, इसका एक फार्मूला हो गया। अब इसका जो दिया है ध्यान दीजिए, कह रहा है अब ईथर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। देखिए इसका जो हम नाम लिखेंगे इसका नाम हम लिखेंगे मिथाक्सी, मेथेन, ठीक है, एथाक्सी, मेथेन, एथेन, ETC जो भी होगा उसके हिसाब से हम उसका नाम लिख देंगे, आगे आपको समझा देंगे। बात समझ में आया? अब बात समझिएगा,
तो कह रहे हैं कि ईथर आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। क्या होता है? पहला आपका होता है सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा आपका होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। पहला क्या होता है? सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर। बात समझ में आया? सिमेट्रिकल का हिंदी जो होता है सम्मित होता है, और अनसिमेट्रिकल जो हिंदी होता है असम्मित होता है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ईथर होगा, आपका ऑक्सीजन के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन ग्रुप की संख्या क्या होगी? सेम होगी, और इसमें क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूँ सिमेट्रिकल ईथर। ध्यान दीजिए सिमेट्रिकल ईथर क्या है। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला जो है आपका सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसका हम लिखेंगे क्या? ऑक्सीजन की दोनों साइड एल्किल ग्रुप, जीपी का ग्रुप होता है, जीपी मतलब एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। बस समझ कह रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होती है? सेम होती है। बात समझिए, जैसे में एक हम तराजू लेते हैं, एक पल्ले पे हम 1 kg और दूसरे पल्ले पे 1 kg, तो बाबू दोनों साइड 1-1 kg है, तो हमारा ये दोनों बराबर हो गया। फिर इस साइड में हम 2 kg, तो इस साइड में भी हम 2 kg, ये भी हमारे दोनों क्या बराबर। जैसे में इस साइड में 1 मार्कर और इस साइड में आपका 1 मार्कर, तो दोनों बराबर दिख रहा है। ठीक, अब इस साइड में 2 मार्कर, अब इस साइड में 2 मार्कर, दोनों ये भी बराबर दिख रहा है। तो इस साइड में 3 kg, इस साइड में 3 kg, इस साइड में 4 kg, इस साइड में 4 kg, मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या? R O और R, इसके इधर भी R है, इधर भी R है, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड देख सकते हैं क्या? CH3O और CH3। देखिए इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, जरा नोट करिए आप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके आगे देखिए इनका जो होता है कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो करें कि इसका हम कॉमन सिस्टम किससे इसका हम नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिए, कॉमन सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम कह रहा है कॉमन सिस्टम में इनका नाम, कॉमन सिस्टम में इनका नाम डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन सिस्टम में इनका नाम डाई क्या है? डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि R, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, R O और R, बात समझ आया? तो ये देखिए ये भी R है, ये भी R है। कितना R है? 2। R को हम बोलते हैं क्या है? एल्किल, और आपका कितना है? 2 है, तो 2 को हम लिखेंगे डाई, R को हम बोलते हैं एल्किल और क्या है? ईथर। ग्रुप क्या है आपका? ईथर, तो इसका नाम डाई एल्किल ईथर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है, ध्यान दीजिए, CH3O और CH3। देखिए इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, तो इस CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। समझ में आया? दूसरा देखिए, CH3 CH2O CH2 और CH3, बस समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए CH3। तो देखिए इधर कार्बन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की साइड क्या? कार्बन की संख्या 2 है, और इधर कितना है? 2 है, तो 2 को हम लोग बोलते हैं एथिल, और ये भी एथिल है, ये भी, तो 2 एथिल है, तो लिखेंगे डाई एथिल। ठीक है,
ईथर। क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। और देखिए दूसरा, और सी, अब मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख रहा हूँ, C4H, ठीक है, 9OC4H9। देखिए ये आपका ब्यूटिल है, ये भी आपका ब्यूटिल है, बात समझ आ रहा है? ये ब्यूटिल और ये भी ब्यूटिल, ठीक है। जब ये भी ब्यूटिल है और ये भी ब्यूटिल है तो इसका नाम क्या होगा? डाई ब्यूटिल, डाई ब्यूटिल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई ब्यूटिल ईथर, ठीक। ये देखिए C5H11OC5H11। ये आपका पेंटिल है, ये भी आपका पेंटिल है, तो पेंटिल की संख्या कितनी है? 2, लिखेंगे डाई, डाई पेंटिल, पेंटिल ईथर। समझ में आया? फिर आप नोट करिए, ठीक है। ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब है आपका, ध्यान दीजिए, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। बात समझ में आया? अनसिमेट्रिकल मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है। डिफरेंट मतलब ये है कि इधर एक के ऑक्सीजन के एक साइड कार्बन की संख्या 1 होगी तो दूसरी साइड 2 होगी, एक साइड आपका 2 होगी तो तीसरी साइड आपका 4 होगी। मतलब आपका डिफरेंट क्या? ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होती है। ध्यान दीजिए क्या है डिफरेंस, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है। बात समझाया? कह रहा है कि कार्बन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, डिफरेंट होती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। देखिए फॉर एग्जांपल में, एग्जाम्पल कह रहा है कि RO और R। असल में देखिए यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश है, ठीक है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या? यहाँ पे देखिए CH3O और C2H5। देखिए इस साइड में कार्बन की संख्या 1 है और उस साइड में कार्बन की संख्या क्या है? 2 है, तो दोनों क्या आपका? डिफरेंट है। बात समझ में आया? अब इसका हम लिखते हैं कॉमन सिस्टम। क्या लिखते हैं? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉमन सिस्टम हम देखें, लिखेंगे कॉमन सिस्टम में इनका नाम, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल ईथर लिखते हैं। ये पहला आपका कर है कि कॉमन सिस्टम में इनका नाम, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल ईथर लिखते हैं, ठीक है, ठीक। दूसरा भाव है इनका नाम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। बस ये कर रहा है इनका नाम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते
हैं। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसका इसमें दो रूल है कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एल्किल ईथर लिखते हैं, और फिर बोल रहा है कि इनका नाम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे CH3O एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, CH3O और CH3, बात समझ में आ रहा है? तो कह रहे ध्यान दीजिए इस पर। तो जब ये आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिए, जो इसका नाम है ये भी CH2 और CH3। अब ये ऑक्सीजन के इस में कार्बन की संख्या कितनी है? 1। इधर कितनी है? 2। तो बाबू इसका नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। और इतने का क्या नाम है? एथिल। क्या नाम है? एथिल। तब देखते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में पहले ई आता है कि एम आता है? पहले ई आता है। बात समझ में आ रही है? पहले ई आएगा तब जाके एम आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे इसका नाम एथिल। ठीक है, मेथिल, उसके बाद मेथिल, उसके बाद क्या लास्ट में जो ग्रुप है आपका, समझ में आया? इधर देखिए C2H5O C3H7, बात समझ में आया? तो अब देखिए ये आपका एथिल है और ये आपका प्रोपिल है। तो पहले आपका ई आता है तब जाके आपका पी आता है। तो इसका जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एथिल, ठीक है, उसके बाद प्रोपिल, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर। बात समझ में आए? क्लियर है? नोट करिए इतना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कुछ और एक दो एग्जाम्पल अच्छे हम करा दे रहे हैं जिसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा, वो आप आसानी से आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपका C3H7O C5H11, बात समझिएगा। देखिए इसका नाम जो होता है, इसका नाम प्रोपिल होता है। क्या नाम होता है? प्रोपिल। और इसका नाम होता है पेंटिल। क्या होता है? पेंटिल। बात समझ आए? तो अब देखिए हम तो बताए थे कि इसका नाम अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं। तो आप बताइए, जब अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं, इसका पहला वर्ड क्या है? पी है, और इसका भी पहला वर्ड क्या है? पी है। तो यहाँ पर हमारा दाल नहीं गल पाया। ठीक, तब एक अच्छा और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है? ई है। तो बताइए पी पहले आता है, अब पहले आर आता है कि पहले ई आता है? देखिए यहाँ पे आर दिख रहा है और यहाँ पे ई दिख रहा है, तो पहले कौन आता है? ई आता है। गुड, बहुत अच्छा, पहले ई आएगा। ठीक है, तो पहले इसका नाम, तब जाके इसका नाम, तब जाके लास्ट में ई था। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बोलिए, इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। पेंटिल, ठीक है, प्रोपिल, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर। बात समझ में आया? नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, C6H13O C7H15, बात समझ आया? अब देखिए बाबू, इसका नाम जो होता है हेक्सीन होता है। क्या होता है? हेक्सिल होता है। और इसका नाम क्या होता है? हेप्टिल होता है। क्या होता है? हेप्टिल होता है। बात समझ में आया? तो देखिए बोला है क्या है कि रूल लिखा है कि इनका नाम अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिक आर्डर में। तो अब देखिए इसका पहला वर्ड क्या है? एच है। इसका पहला वर्ड क्या है? एच है। यहाँ भी दाल नहीं गला। बात समझ में? फिर एक अक्षर और आगे बढ़ाते हैं, तो इसका सेकेंड अक्षर क्या है? ई है, और यहाँ पे भी क्या है? ई है। यहाँ पे भी दाल नहीं गला। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? एक्स है, और यहाँ पे क्या है? पी है। तो पहले एक्स आता है कि पहले पी आता है? बोलिए, पहले पी आएगा तब जाके एक्स आएगा। तब इसका नाम हम क्या लिखेंगे? बोलिए, लिखेंगे क्या? हेप्टिल, उसके बाद हेक्सिल, ठीक है, और उसके बाद क्या? ईथर। समझ में आया? ठीक है, इतना आप नोट करिए, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका IPSC नाम, ये आपका कॉमन नेम खत्म हो गया, कॉमन सिस्टम। अब मैं आपको बता रहा हूँ IPSC नाम के लिए, किसे हम IPSC नाम के लिए चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है, लिखेंगे
IUPAC सिस्टम। ठीक है, आपको पता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ में आया? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझिएगा। तो कह रहा है कि जब इनका हम नाम रखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये दो प्रकार के होंगे। पहला आपका होता है क्या? सेमेटिकल। क्या होता है? सेमेटिकल। इसमें भी हम आपको पहले सेमेटिकल से बता रहे हैं, सेमेटिकल ईथर। ठीक है, तो देखिए सेमेटिकल ईथर में वही पहला रूल यही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। सेकंड है, सेकंड रूल क्या है? इनका नाम एल्काक्सी एल्केन लिखते हैं। बात समझिए। कह रहा है कि इस रूल आप जानते हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होती है? सेम होती है। लेकिन इसमें क्या बोला है? इनका नाम एल्काक्सी एल्केन लिखते हैं। देखिए अगर कार्बन की संख्या दो दो रहेगी, ठीक है, तो एथॉक्सी एथेन, ठीक है, तीन तीन रहेगी तो प्रोपाक्सी प्रोपेन, चार चार रहेगी तो ब्यूटाक्सी ब्यूटेन, पाँच रहेगी तो पेंटाक्सी पेंटेन। बात समझ में आए? देखिए फॉर एग्जाम्पल में, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है, तो कह रहा है कि RO और R, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? एल्काक्सी। ठीक है, एल्काक्सी, ठीक है, एल्काक्सी एल्के। बात समझ आ रहा है? एल्काक्सी एल्के। अब देखिए CH3O और CH3। बात समझ आया? इधर कार्बन की संख्या एक है, इधर भी कार्बन की संख्या एक है। अब बताइएगा अगर आपके एक ही क्लास में दो लड़के हैं, देखिए एक ये लड़का एक ये लड़का, दोनों सेम गलती किए हैं और दोनों में से किसी एक को मुर्गा बनना है। बात समझ में आ रहा है? दोनों में से किसी क्या करना है? दोनों में से किसी एक ध्यान दें, दोनों में से किसी एक को मुर्गा बनना है। बात समझे? तो कह रहा है कि जिसको आप उसको आप मुर्गा बना दी। मुर्गा बनाने का मतलब ये है कि उसके एल्केन से ए यानी को हटा देना है और OXY को जोड़ देना है। तो दोनों जब बराबर है, किसी एक को ही मुर्गा बनना है, तो किसी एक में से क्या करेंगे? ए यानी को हटा देंगे और OXY को जोड़ देंगे। बात समझ में? इसमें यहाँ पे आपका दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका मेथेन है, ये भी आपका मेथेन है। तो आप देखिए लिखेंगे क्या? इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन। बात समझ आ रहा है? मेथॉक्सी मेथेन। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है CH3 CH2O CH2 और CH3। क्या होगा? CH3। अब देखिए इधर कार्बन की संख्या कितनी है? दो। इधर कार्बन की संख्या कितनी है? दो। इसका नाम एथेन है, इसका भी नाम एथेन है, इसका नाम बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या बन जाएगा? इथॉक्सी एथेन। अब समझिए। अब देखिए C3H5O C3H5, ठीक है, तो इसका नाम प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन, तो इसकी हो जाएगा प्रोपाक्सी, ठीक है, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपाक्सी प्रोपेन। बात समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए C4H9O C4H9। अब देखिए दोनों साइड क्या है? बराबर है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाक्सी ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाक्सी ब्यूटेन। समझ में आया? इसका ये RPSC नाम के लेक्चर हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। बस ये आपका लास्ट है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, अब है आपका अनसेमेटिकल
अनसिमेट्रिकल ईथर। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपको पीछे लिखे हैं, अब कह रहे इसका नाम जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इनका नाम हम लोग क्या लिखे हैं, अब बताइएगा। दो लड़के हैं, ठीक है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, ठीक है, एक ये है। तो भाई दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा और ये छोटा। तो मुर्गा बनने की बात आएगी तो ये बड़ा बना है, मुर्गा बनेगा तो बेइज्जती होगा, छोटा मुर्गा आसानी से बन जाएगा। इसके नाम में हम क्या करेंगे, तो जो छोटा वाला उसके नाम में OXY जोड़ देंगे, जो बड़ा वाला उसका नाम LK लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो बड़े वाले में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें छोटे वाले एल्किल ग्रुप में इसमें छोटे वाले एल्किल ग्रुप में, ठीक है, एल्किल ग्रुप में OXY लिख देते हैं और बड़े वाले एल्किल ग्रुप को एल्केन लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, CH3O, C2H5, ठीक है। अब देखिए छोटा इसमें से कौन है, इसे देखिए, इस साइड में एक कार्बन है, इस साइड में दो कार्बन है, तो छोटा ये हुआ, इसका इसमें हम क्या करेंगे, मुर्गा ये बनेगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है बात। अब आइए C2H5O, C3H7। अब बताइए इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो मुर्गा कौन बनेगा, ये वाला ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, ठीक है, एथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ आया। अब देखिए C3H, ठीक है, C3H7O, C4H9। बात समझ आ रहा है। तब बताइए इधर कार्बन की संख्या 3 है, इधर कार्बन की संख्या 4 है, मुर्गा तो यही बनेगा, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाक्सी ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, प्रोपाक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट देख लीजिए C5H11O, ठीक है, C7H15। अब बताइए छोटा कौन है, ये छोटा और ये बड़ा है, तो छोटा वाली मुर्गा बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाक्सी, ठीक है, हेपटेन, ठीक है। ध्यान दीजिए। आई होप को आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।